हरे कृष्णा। दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 31 अगस्त। तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रेटिंग क्या आती है। ओके, ये है पहला कार्ड, ये है दूसरा कार्ड, ये है तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड और ये है पांचवा कार्ड। अब देखते हैं दूसरी ओरेकल। पहला कार्ड, ये है दूसरा कार्ड, ये है तीसरा कार्ड, ये है चौथा कार्ड और ये है पांचवा कार्ड। दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है, तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है उनका दिल। नंबर 5 डिस्टर्बेंस। ओके। नंबर 10 बर्डन। ओके। नंबर 4 रेस्ट बेस्ट फ्रॉम एक्शन। रेस्ट फ्रॉम एक्शन। ओके, सॉरी। देन दिस इज फ्रेंडशिप सेलिब्रेशन। ओके। withdrawal, lonely, happiness, satisfaction and disturbed. सो ये एक जनरल रीडिंग होने वाला है। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, हर एक के साथ रेजोनेट होगा ही, ऐसा नहीं है। अगर रेजोनेट नहीं होता तो इसे साइड में रख दीजिए। ओके। पहला कार्ड है नंबर 5 डिस्टर्बेंस लीड टू एक्सपेंशन। तो आई थिंक थोड़े से डिस्टर्ब है या फिर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एक को एक कार्ड रेजोनेट हो। शायद कोई छोटी बात भी हो सकती है, बड़ी बात भी हो सकती है। समवेयर शायद आपके रिलेशनशिप के बीच में कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं या आ चुके हैं, और शायद अब चल रहा है कि क्या रिलेशनशिप को आप कंटिन्यू करना चाहेंगे या आगे बात करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे। आई थिंक ये उनको अप्लाई हो सकता है जो नो कॉन्टैक्ट जोन में है, या फिर कम्युनिकेशन अटक गई है, कहीं पे आगे बढ़ नहीं पा रही है। शायद वो कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन रिटर्न एंड आप वो देने के लिए तैयार नहीं है, तो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रही है। सम पीपल लुक फॉर सेक्शुअल प्लेजर। रिलेशनशिप में पढ़ते ही उनको ये चीज़ चाहिए होती है, एंड सम पीपल टेंड टू अवॉइड इट, तो ये भी एक इशू हो सकता है। सेकेंड जो कार्ड है तो वो है बर्डन। तो आई थिंक ये आपकी भी दशा दर्शाता है और इनकी भी दशा दर्शाता है कि किसी तरह का बर्डन है इनके ऊपर। और ये बर्डन ये भी हो सकता है खोखलेपन का, और शायद उनके लाइफ में पहले से ही कोई हो और इन्होंने आपको बताया नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हर एक को अप्लाई होगा, किसी किसी को अप्लाई होगा। शायद 3 to 7% को ही अप्लाई हो सकता है कि बर्डन है आप इनके ऊपर, और शायद कोई है इनके लाइफ में या फिर जिसको उन्होंने रिसेंटली लाइक करना स्टार्ट किया है। तो ये बात दिल में छुपाए रखे हैं और ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो डेफिनेटली बर्डन तो फील होगा ही। तो ये उनके लाइफ में चल रहा है, और आई थिंक कोई बात छुपा रहे हैं अपनी फैमिली से, जिसके कारण कंफ्यूज है फैमिली से कैसे कहें, क्या कहें, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है रेस्ट फ्रॉम एक्शन। तो आई थिंक कोई कृति नहीं करना चाहते, अभी रेस्ट करना चाहते हैं एक्शन से। सो इफ़ यू वांटेड हिम और हर टू डू समथिंग, कि अपने मॉम डैड से कहो कि शादी की बात करने के लिए, या फिर लेट्स मीट, या फिर लेट्स कंटिन्यू रिलेशनशिप, 1 साल हो गया है, वी डिडंट टॉक, नो कॉन्टैक्ट जोन में थे, या फिर एनीथिंग विच कुड बी पॉसिबल। साथ में रहते हो, नहीं रहते हो, दूर रहते हो, कहीं दूर से आए हो, डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो आई थिंक कोई ये डिसाइड कर सकता है कि अभी मुझे कोई कार्य नहीं करना, ना ही कम्युनिकेट करना है, ना ही रिश्ता तोड़ना है, ना ही कुछ करना है, मुझे बस शांत बैठना है। सो आई थिंक वो किसी असमंजस स्थिति में है और चूज़ करने की स्थिति में नहीं है। मतलब आपके मन में प्योर इंटेंशन है, आप में से किसी के मन में है प्योर इंटेंशन कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, बिकॉज यू हैव प्योर लव इन योर हार्ट। लेकिन इनके हार्ट में सिर्फ प्योर लव नहीं है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। शायद अभी शादी के लिए रेडी नहीं हो, या फिर उन्होंने बहुत दुनिया देखी है एंड मे बी दे वांट टू इवॉल्व मोर। शायद और रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है। सो समवेयर दे आर नॉट रेडी और इंटरेस्टेड टू मूव ऑन विथ यू। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है कनेक्शन। सो कुछ लोग हैं जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, रादर बीइंग अ फ्रेंड एंड रादर स्टार्टिंग रिलेशनशिप विथ यू। तो आई थिंक एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। 30% को शायद ये अप्लाई हो सकता है कि चलो जो बात हो गई आप दोनों के बीच में, अगर कोई कन्फ्यूजन था या फिर दिक्कतें आ रही थी, आप दोनों के बीच में कड़वाहट थी, नकारात्मक ऊर्जा थी, तो चलो उसको भुला देते हैं और आगे बढ़ते हैं, फॉरगेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम द पास्ट। तो जो भी आपके दिल में गलत बातें थी एक दूसरे के लिए, वो निकाल के एक नई शुरुआत करें, नए सिरे से, ऐसा वो चाहते हैं। मानो कि आप पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं।
तो आई थिंक वो जोश जो है रिलेशनशिप का वो उनको बरकरार रखना है और खोखलापन नहीं आने देना है। तो शायद ये आपको चाहते हैं और आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी मुश्किलों का सामना इन्होंने किया है और मुश्किलों का सामना करते वक्त ये डरते हैं और इसके कारण आपसे जब मिलेंगे या मिलते हैं तो कहते हैं कि चलो जो है वो भूल जाओ, इसके बारे में बात नहीं करते हैं। एंड द फिफ्थ कार्ड इज़ फ्रेंडशिप सेलिब्रेशन। तो आई थिंक 70% पीपल को ये कार्ड अप्लाई होगा। आपकी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी चलेगी, नॉर्मल रूटीन की तरह चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो आपके साथ वैसे ही पेश आएंगे जैसे अभी तक आते थे। तो आप खुश थे, हैप्पी थे, तो वैसे ही रहेंगे। बात क्या होती कि कई बार नेगेटिविटी एंटर करती है रिलेशनशिप में और नेगेटिविटी के कारण हम समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो शायद ये दिक्कत इनको आ रही थी, लेकिन अभी वो रिलेशनशिप के ऑरा में बह जाना चाहते हैं, किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा को वो सहन नहीं करना चाहते। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है विड्रॉल। तो आई थिंक आउटर वर्ल्ड से पूरा विड्रॉल करना चाहते हैं और बस आपसे बातें करना चाहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बस आई थिंक इट कुड बी मैरिड कपल और पीपल लिविंग टुगेदर, दे वांट टू स्पेंड द होल डे और द इवनिंग विथ यू, कंफर्ट विद कंफर्ट ऑन बेड, वट एवर यू हैव कंफर्ट जोन। तो आपके साथ पूरा दिन बिताना चाहते हैं, पूरी शाम बिताना चाहते हैं और बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आपको हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन बाहरी दुनिया से विड्रॉल करेंगे। तो आई थिंक उनको अगर किसी का फ़ोन आ रहा है तो कट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है तो वो है लोनली। तो आई थिंक ये कार्ड अभी सजेस्ट करता है कि दे वॉन्ट टू बिकम लोनली विथ यू। तो बस आप में खो जाना चाहते हैं। तो ये हो सकता है शायद आप दोनों में से कोई एक समय देने के लिए तैयार नहीं था, आपको कोई अड़चनें आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी। तो आई थिंक ये एक सोल्यूशन उन्होंने निकाला है कि बस आपके साथ आपके प्यार में जाना चाहते हैं, बह जाना चाहते हैं और कुछ आपसे सुनना नहीं चाहते, बस आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ कोई मूवी देखना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं अगर पॉसिबल है तो। सो टाइम ट्राइंग टू स्पेंड टाइम विथ यू। आई थिंक बहुत दिनों से उनकी ख्वाहिश थी कि आपसे बातें करें, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पा रहा था। आई थिंक यहाँ पे दो कार्ड, ओके ये सेकंड कार्ड। थर्ड कार्ड है हैप्पीनेस। तो उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है और वो कैसे आ रहा है कि आप दोनों ने डिसाइड किया है कि आप एज अ कपल बन के ही रहोगे, एक दूसरे के लाइफस्टाइल को छेड़छाड़ नहीं करोगे। तो अगर लेट भी आ रहे हैं या उनको कुछ दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है, फिर भी आप उनको टोकोगे नहीं, आप उन्हें परेशान नहीं करोगे, उनका उनका साथ दोगे। तो आपने कुछ अनस्पोकन रूल्स क्रिएट किए हैं कि आप उनको हेल्प करोगे और उनके साथ रहोगे। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सेटिस्फैक्शन। तो आई थिंक यस, आप दोनों ही सेटिस्फाइड रहोगे, आप दोनों की जो भी अभिलाषा थी एक दूसरे के बारे में वो आप पूरी करोगे। आई थिंक आज का दिन एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरा उतरेगा। जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, सेक्सुअल एक्सपेक्टेशंस या हैप्पी मैरिड लाइफ एक्सपेक्टेशंस, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, इमोशनल एक्सपेक्टेशंस कि वो ध्यान नहीं देते, मुझसे कम बातें करते हैं या कमेंट नहीं करते अबाउट माई क्लोथ्स और वट एवर। सो आज वो ध्यान दे सकते हैं, आपकी आँखों के बारे में, बालों के बारे में आपसे बात कर सकते हैं एंड बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो आपको कितना शिद्दत से प्यार करते हैं और कौन सी घड़ी में वो फंस गए थे कि उनको आपके लिए समय नहीं मिला था। एंड द फाइनल कार्ड इज डिस्टर्ब। तो इस कार्ड का मतलब तो आई थिंक दो मतलब निकलते हैं। 20% वो डिस्टर्ब हो सकते हैं मटेरियलिस्टिकली, शायद उनको कोई कॉल आ सकता है। आई थिंक 10 बजे के बाद, मोस्टली रात के 10 ही हो सकते हैं, लेकिन 10 बजे के बाद वो थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं। एंड 80% थिंग इज़ दैट कि आपका साथ उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आप शिद्दत से चाह रहे हो कि आप उनका साथ निभाओगे, पूरा दिन उनके साथ व्यतीत करोगे, सो दे विल लव इट एंड दे विल चेरिश एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ इट। तो यह रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।